हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी पेरेंटिंग में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि साइलेंट लेटर्स किसे कहते हैं। साइलेंट लेटर्स का मतलब होता है वैसे लेटर्स जो किसी भी वर्ड में यूज तो होते हैं लेकिन उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता या पढ़ा नहीं जाता है। मतलब वर्ड में वो लेटर तो रहेगा लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो चलिए जानते हैं आखिर हमारे अल्फाबेट के कौन कौन से लेटर कहाँ कहाँ यूज होते हैं जब वो बन जाते हैं साइलेंट लेटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम सभी के फेवरेट ए से। जब किसी भी शब्द के लास्ट में एल एल वाई हो, किसी भी वर्ड के लास्ट में एल एल वाई हो, तो ए जो है वो साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल एल वाई लास्ट में क्या है, एल एल वाई, तो ए हो जाएगा साइलेंट, मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं इस वर्ड को, बेसिकली, बेसिकली नहीं, बेसिकली। ठीक है, सेम वैसे ही फिजिकली यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो लास्ट में एल एल वाई है तो यहाँ पर ए हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे, फिजिकली। ठीक है, ए को यहाँ प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ए हो जाएगा साइलेंट। जैसे क्रिटिकली, यहाँ पर भी लास्ट में एल एल वाई है तो ए हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे क्रिटिकली। जैसे सर्जिकली, यहाँ पर भी लास्ट में एल एल वाई है तो ए हो जाएगा साइलेंट और पढ़ेंगे सर्जिकली। यानी कि लास्ट में अगर एल एल वाई हो तो ए हो जाता है साइलेंट। चलिए अब जानते हैं कि बी लेटर साइलेंट कब होता है। जब बी लेटर एम के बाद या फिर टी से पहले आता है किसी भी वर्ड में, जब बी लेटर एम के बाद या फिर टी से पहले आता है तो बी लेटर हो जाता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब, यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो बी जो है वो एम के बाद आया है तो यहाँ पे बी हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब, ना कि बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि बी जो है वो एम के बाद आया है। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉम, यहाँ पर भी बी जो है एम के बाद आया है तो बी को नहीं पढ़ेंगे, बी हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे, कॉम। डम, यहाँ पर भी बी एम के बाद आया है तो बी को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, डम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, डाउट, यहाँ पर टी जो है वो क्या है, टी से पहले है बी, टी से पहले बी है तो भी यहाँ पे बी हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ते हैं, डाउट, ना कि डाउट। ठीक है, बी नहीं पढ़ते क्योंकि बी जो है वो टी से पहले आया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सी लेटर की तरफ। जब भी सी एस के बाद या फिर आई और ई से पहले आता हो तो सी हो जाता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस वर्ड को देखें तो यहाँ पर एस के बाद आता है सी, यानी कि सी कब आया है, एस के बाद। देखिए एस के बाद रूल्स में था ना, तो सी को हम लोग कर देंगे साइलेंट। तो क्या पढ़ते हैं, साइंस। ठीक है, सी हो जाएगा साइलेंट क्योंकि वो एस के बाद आया है। दूसरा एक वर्ड देखते हैं, सीजर्स, यहाँ पर भी सी अगर आप ध्यान दें तो एस के बाद आया है तो पढ़ेंगे सीजर्स। ठीक है, जैसे सेंट, सेंट में भी क्या है, सी एस के बाद आया है तो सी हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे सेंट। कॉन्शियस, यहाँ पर भी क्या है, सी एस के बाद आया है तो क्या पढ़ेंगे, कॉन्शियस। चलिए जानते हैं कि डी लेटर साइलेंट कब होता है। जब डी जी के पहले हो, यानी कि किसी भी वर्ड में अगर डी जी के पहले हो तो डी हो जाता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल एज, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जी जो है उसके पहले क्या है, डी है, यानी डी जी से पहले आया है तो यहाँ पर डी को नहीं पढ़ेंगे, डी हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे, एज। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्रिज, यहाँ पर भी डी जो है वो जी के पहले आया है तो डी हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। जैसे लॉज, लॉज में भी अगर आप ध्यान दें तो डी जो है वो जी के पहले आया है तो डी हो जाएगा साइलेंट। तो पढ़ेंगे लॉज, ना कि लॉर्ज। डी साइलेंट हो जाएगा, डी को नहीं पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैजेट, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो डी जो है वो जी के पहले आया है तो डी हो जाएगा साइलेंट। तो पढ़ेंगे गैजेट। क्या पढ़ेंगे, गैजेट। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि ई साइलेंट कब होता है। जब किसी वर्ड में ई लास्ट में हो, किसी भी वर्ड में ई जो है सबसे लास्ट में हो तो वहां पर ई हो जाता है साइलेंट। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि किसी किसी वर्ड में यानी किसी किसी केसेस में ऐसा होता है जो एक्सेप्शनल केसेस कहे जाते हैं, मतलब वहां पर ये सारे रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो लागू नहीं होते। तो ऐसे वर्ड्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी क्रमशः बाकी जितने भी वर्ड्स है उसमें ये सारे रूल्स अप्लाई होते ही हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं साइलेंट कब होता है। तो ई साइलेंट तब होता है जब ई किसी वर्ड के लास्ट में हो। जैसे आप यहाँ पर देखें चेंज, चेंज में ई लास्ट में है तो ई को नहीं पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे, चेंज। ठीक है, ई को नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ई सबसे लास्ट में है। नेक्स्ट है प्लीज, प्लीज में भी लास्ट में क्या है, ई, तो ई हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे प्लीज। हेट,
ई है लास्ट में तो ई हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे हेड। कंप्लीट, ई लास्ट में तो क्या पढ़ेंगे कंप्लीट। चलिए अब जानते हैं कि जी लेटर साइलेंट कब होता है। जब किसी वर्ड में जी एन से पहले आता हो, किसी भी वर्ड में जी एन से पहले आता हो तो जी हो जाता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल अलाइन, अलाइन में अगर आप ध्यान दें तो जी जो है वो एन से पहले आया है तो यहाँ पर जी हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे अलाइन। साइन, यहाँ पर भी जी जो है वो एन से पहले आया है तो जी हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे साइन। फॉरेन, यहाँ पर भी जी जो है वो एन से पहले आया है तो जी होगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे फॉरेन। रिजाइन, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि एच साइलेंट कब होता है। जब भी एच सी या डब्ल्यू के बाद हो, किसी वर्ड में अगर एच सी और डब्ल्यू के बाद हो या फिर किसी वॉवेल के पहले हो तो वहां पर एच हो जाता है साइलेंट। पहला रूल मैंने आपको बताया कि जब भी एच सी या डब्ल्यू के बाद हो, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो एच जो है वो सी के बाद है, यानी कि केमिकल के स्पेलिंग में एच जो है वो सी के बाद है तो एच हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ते हैं केमिकल। यहाँ पर एच को नहीं पढ़ते क्योंकि एच सी के बाद आया है। सेम यहाँ पर है कैरेक्टर, यहाँ पर भी एच सी के बाद आया है तो एच को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं कैरेक्टर। व्हेन, यहाँ पर एच डब्ल्यू के बाद आया है तो क्या पढ़ते हैं व्हेन। विच, विच क्यों पढ़ते हैं क्योंकि डब्ल्यू जो है वो एच से पहले है, यानी कि एच डब्ल्यू के बाद आया है तो यहाँ क्या पढ़ेंगे विच, एच को नहीं पढ़ते हैं। दूसरा रूल मैंने आपको बताया था कि जब भी एच वॉवेल के पहले हो, यहाँ पर आप ध्यान दें तो ओ जो है वॉवेल है, वॉवेल के पहले एच आया है तो एच को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं ऑनर, ना कि हॉनर। क्या पढ़ते हैं ऑनर। यहाँ पर पढ़ते हैं आवर, क्यों क्योंकि एच जो है ओ यानी वॉवेल के पहले है तो एच हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे आवर। इसे हेयर नहीं पढ़ते, एयर पढ़ते हैं, क्यों क्योंकि एच जो है वॉवेल के पहले है यानी ई के पहले है तो क्या पढ़ेंगे एयर। इसे पढ़ेंगे घोस्ट, क्यों क्योंकि यहाँ पर वॉवेल के पहले एच आया है यानी ओ के पहले एच है तो एच हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे घोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब दो ऐसे लेटर्स हैं जो एक साथ होने पर भी साइलेंट होते हैं, यानी कि जी और एच। जब भी जी और एच एक साथ किसी भी वर्ड में दिखाई दे तो वो हो जाता है साइलेंट, यानी कि उसको नहीं पढ़ा जाता। या फिर किसी वर्ड के लास्ट में जी एच या जी एच टी हो तो वहां पर भी ये हो जाता है जी एच साइलेंट। कैसे, जैसे है यहाँ पर हाई, हाई में अगर आप ध्यान दें तो जी एच एक साथ है तो यहाँ पर इसे नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं हाई। फॉट, यहाँ पर भी जी एच टी एक साथ है तो यहाँ पे जी एच को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे फॉट। जी एच को नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं फॉट। ब्राइट, ब्राइट में भी जी एच एक साथ है तो जी एच को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं ब्राइट। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जी एच का आवाज नहीं आ रहा, जी एच का साउंड नहीं आ रहा क्योंकि ये साइलेंट हो गया है। जैसे स्लाइट, यहाँ पर भी जी एच एक साथ है तो जी एच को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे स्लाइट। तो चलिए जानते हैं कि के साइलेंट कब होता है। जब भी किसी वर्ड में एन से पहले अगर के आ जाता है तो के हो जाता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल नो, नो में एन से पहले क्या आ गया के, तो के हो जाएगा साइलेंट, के को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे नो। नाइफ, नाइफ में भी के जो है वो क्या है एन से पहले आया है तो के को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे नाइफ। नॉलेज, नॉलेज में क्या पढ़ते हैं नॉलेज, ना कि नॉलेज, क्यों क्योंकि के जो है वो एन से पहले आया है तो के को नहीं पढ़ेंगे, के साइलेंट हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे नॉलेज। नाइट, नाइट में भी के एन से पहले आया है तो के को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे नाइट। चलिए अब जानते हैं कि एल साइलेंट कब होता है। जब भी एल एम एफ के या फिर डी से पहले आता हो तो एल हो जाता है साइलेंट, यानी किसी भी वर्ड में अगर एल जो है एम एफ के या फिर डी से पहले आ जाए तो एल हो जाएगा साइलेंट। जैसे यहाँ पर है पाम, तो पाम में आप ध्यान दीजिए एल जो है वो किसके पहले आया है एम के पहले, तो यहाँ पर एल हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ते हैं पाम। हाफ, यहाँ पर भी एल जो है एफ से पहले आया है तो क्या पढ़ते हैं इसको हाफ, एल हो जाता है साइलेंट। जैसे टॉक, टॉक में भी एल जो है वो के से पहले आया है तो एल हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ते हैं टॉक। वॉक, वॉक में भी एल जो है के से पहले आया है तो एल हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे वॉक। चलिए जानते हैं कि एन साइलेंट कब होता है। जब किसी वर्ड में एन जो है वो एम के बाद आए तो एन हो जाता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑटम, यहाँ पर जो एन है वो एम के बाद आया है तो एम हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ते हैं ऑटम। कॉलम, यहाँ पर भी एन एम के बाद है तो पढ़ते हैं कॉलम, ना कि कॉलम।
एन को नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि वो एम के बाद आया है। डैम, यहाँ पर भी एन एम के बाद आया है तो पढ़ते हैं डैम, ना कि डैमन। चलिए अब जानते हैं कि ओ साइलेंट कब होता है। जब भी ओ कॉम्बिनेशन में हो, यानी कि ई ओ हो या फिर ओ यू, तब वहां पर ओ हो जाता है साइलेंट। यानी कि किसी भी वर्ड में अगर आपको ई और ओ साथ में दिखाई दे तो ओ हो जाता है साइलेंट, उसे नहीं पढ़ते। चलिए जरा एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनफ, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ओ और यू एक साथ आया है तो ओ को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? एनफ। ठीक है, ओ को नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ और यू जो है वो कॉम्बिनेशन में आया है। रफ, रफ में भी ओ और यू कॉम्बिनेशन में है तो यहाँ पर ओ को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? रफ। टफ, क्या पढ़ते हैं? टफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ और यू जो है वो कॉम्बिनेशन में है तो ओ को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? टफ। जैसे यहाँ पर है लेपर्ड, इसको लेपर्ड पढ़ते हैं, ना कि लियोपर्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ई और ओ जो है वो कॉम्बिनेशन में आया है तो ओ को नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ते हैं? लेपर्ड। क्या पढ़ते हैं? लेपर्ड। चलिए अब जानते हैं कि पी साइलेंट कब होता है। जब भी पी एन या एस के पहले हो तो पी हो जाता है साइलेंट। जैसे कि यहाँ पे है निमोनिया, इसे निमोनिया क्यों पढ़ते हैं? स्टार्ट तो पी से हो रहा है लेकिन पी एन से पहले आया है इसलिए पी हो जाएगा साइलेंट। तो क्या पढ़ेंगे? निमोनिया। पी को यहाँ पर नहीं पढ़ते। जैसे यहाँ पर है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी अगर आप ध्यान दें तो एस के पहले पी आया है तो पी हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ते हैं साइकोलॉजी। चलिए अब जानते हैं कि टी साइलेंट कब होता है। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में टी ई एन या टी सी एच हो तो टी साइलेंट होता है, या फिर एल से पहले टी हो। किसी भी वर्ड में अगर एल से पहले टी आ जाता है तो वहां पर भी टी हो जाता है साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑफन, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो टी ई एन जो है लास्ट में आया है तो यहाँ पर टी हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे ऑफन। क्या पढ़ेंगे? ऑफन। जैसे है लिसन, यहाँ पर भी टी ई एन साथ में आया है तो यहाँ पर टी हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे? लिसन। लाकि लिस्टन, क्या पढ़ेंगे? लिसन। जैसे यहाँ है कैसल, कैसल में अगर आप ध्यान दें तो टी जो है वो क्या है? एल से पहले है तो टी हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे कैसल। जैसे हसल, यहाँ पर भी टी एल से पहले आया है तो टी होगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे हसल, ना कि हॉस्टल। जैसे वॉच, यहाँ पर टी सी एच लास्ट में है तो टी हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे वॉच, ना कि वॉच। टी नहीं पढ़ते, टी हो जाता है साइलेंट। जैसे विच, विच में भी क्या है? टी सी एच लास्ट में है तो टी हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे विच, ना कि विटच। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि यू साइलेंट कब होता है। जब भी यू जो है वो जी के बाद आता है और वॉवेल से पहले हो, यानी कि जब भी यू जो है वो जी के बाद हो और यू के बाद का लेटर कोई वॉवेल हो तब वहाँ पर यू हो जाता है साइलेंट। जैसे कि गार्ड, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यू जो है जी के बाद है और क्या है? वॉवेल से पहले है, तो फिर यहाँ पर यू हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे? गार्ड। जैसे गेस्ट, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दें तो यू जो है वो जी के बाद है, वॉवेल से पहले है, तो यहाँ पर भी यू हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे गेस्ट। यहाँ पढ़ते हैं गेस, गेस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यू जी के बाद है और वॉवेल से पहले है, तो यू होगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे गेस। यहाँ पर टंग में अगर आप ध्यान दें तो यू जो है जी के बाद है, वॉवेल से पहले है, तो यहाँ पर भी यू हो जाएगा साइलेंट, तो पढ़ेंगे टंग। ठीक है, चलिए अब जानते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट डब्ल्यू के बारे में। जब डब्ल्यू आर से पहले हो तो डब्ल्यू हो जाता है साइलेंट। जैसे कि यहाँ पर है रैप, रैप में आर से पहले डब्ल्यू आ रहा है तो डब्ल्यू हो जाएगा साइलेंट, तो क्या पढ़ेंगे? रैप। रॉन्ग, रैपर, रिस्ट। क्यों? क्योंकि सभी में आर से पहले डब्ल्यू आया है। तो ये थे साइलेंट वर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो ज़रूर यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हैप्पी पेरेंटिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।